हेलो फ्रेंड्स दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से कुछ वैकेंसीज निकाली गई हैं टीजीटी की। आइए इसके बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशन स्टार्ट होगी वो 4 जून से होगी, 4 जून 2021 से होगी, और जो लास्ट डेट होगी वो होगी 3 जुलाई 2021 को। तो फ्रेंड्स, ये वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास कौन कौन सी वैकेंसीज निकाली गई हैं। टीजीटी बंगाली फीमेल कैटेगरी की है, जिसमें हमारे पास 1 वैकेंसी है। इसके बाद हमारे पास टीजीटी इंग्लिश मेल कैंडिडेट के लिए है, हमारे पास टोटल 1029 वैकेंसीज है। इसके अलावा हमारे पास टीजीटी इंग्लिश फीमेल कैंडिडेट के लिए हमारे पास है 961। इसके बाद हमारे पास टीजीटी उर्दू मेल के लिए हमारे पास 346 वैकेंसीज हैं, और टीजीटी उर्दू फीमेल के लिए हमारे पास है 571 वैकेंसीज। इसके अलावा हमारे पास टीजीटी संस्कृत मेल कैंडिडेट के लिए है 866 वैकेंसी, 866। और इसके बाद टीजीटी संस्कृत फीमेल कैंडिडेट के लिए है 1159 वैकेंसीज। टोटल वैकेंसीज बता रहा हूँ मैं। टीजीटी पंजाबी टीचर मेल कैंडिडेट के लिए हमारे पास है 382 वैकेंसी, और टीजीटी पंजाबी फीमेल कैंडिडेट के लिए है 492 वैकेंसीज। तो ये कुल वैकेंसीज निकाली गई हैं। इससे पहले भी कमीशन की तरफ से वैकेंसीज निकाली गई थी विभिन्न सब्जेक्ट की। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट निकाली गई है, तो फ्रेंड्स ये जो ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसीज है, और कोई भी कैंडिडेट वो किसी भी स्टेट से हो और कहीं से भी हो, इंडिया का निवासी हो, इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, मीन्स वो हिमाचल से हो, चाहे पंजाब से हो, हरियाणा से हो, वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकता है। और इसके लिए कंडीशन क्या, उसके पास टीजीटी सी-टेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए टीजीटी पोस्ट के लिए। तो इसमें ये जो बताया गया है कि एक कैंडिडेट के पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और इसके साथ साथ उस बैचलर डिग्री में 45% मार्क्स होने चाहिए। इसके साथ उसने बताया इन 2 स्कूल सब्जेक्ट ऑफ विच एट लीस्ट 1 आउट ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव इन वी इलेक्टिव सब्जेक्ट। ठीक है, और इसमें बताया गया कि ये जो 4 जो इलेक्टिव सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस, और ये ग्रेजुएशन के टाइम इन इन सब्जेक्ट में से कम एक सब्जेक्ट उसने पढ़ा होना चाहिए। ओके, देन आगे हमारे पास इसमें क्या बताया गया है कि इसके पास सी-टेट क्वालिफाई होना चाहिए पेपर 2। ठीक है, देन आगे हमारे पास क्या है, इसमें बताया गया है ये सारे के सारे। ठीक है, आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन के टाइम पढ़ा होना चाहिए, और ये एक इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है। अब देखते हैं इसका मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होगा, क्या होगा। ठीक है, इसमें बताया गया है मोड ऑफ एग्जामिनेशंस। तो एग्जामिनेशन स्कीम इसमें क्या होगा कि इन केस ऑफ 1-2 टायर टेक्निकल पोस्ट, और आगे तो ये हमारे पास है फॉर 1 टायर जनरल टेक्निकल पोस्ट के लिए सेक्शन ए होगा। जो टीजीटी का जो इसमें होगा पेपर होगा वो 2 सेक्शंस में आएगा। सेक्शन 1 में हमारे पास 100 क्वेश्चन हो गए, और इसके 5 सेक्शन हो गए। सेक्शन ए में हमारे पास फर्स्ट है जनरल अवेयरनेस, जिसके 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये जो क्वेश्चन हो गए हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद हमारे पास जो 20 क्वेश्चंस आगे फिर रीजनिंग के होंगे, 20 क्वेश्चंस मैथ के होंगे, 20 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, और 20 क्वेश्चंस इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे, और कुल मिलाकर के 100 क्वेश्चंस सेक्शन ए से 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इसके बाद फिर सेक्शन बी आएगा, तो सेक्शन बी से भी 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेक्शन बी से भी 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये जो 100 क्वेश्चंस होंगे आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करा है, फॉर एग्जांपल आपने इंग्लिश के लिए अप्लाई करा, तो ये जो 100 क्वेश्चन होंगे ये इंग्लिश सेक्शन से पूछे जाएंगे, और अगर आपने मैथ के लिए अप्लाई किया तो ये 100 क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो कुल मिलाकर के 200 का एग्ज़ाम होगा,
और टोटल टाइम 2 आवर आपको मिलेगा। और इसमें हमारे पास 100 क्वेश्चन सेक्शन ए से और 100 क्वेश्चन सेक्शन बी से होंगे। इसके साथ साथ मिनिमम मार्क्स कैंडिडेट के लिए भी ज़रूरी है। मिनिमम मार्क्स जो होंगे वो जनरल कैटेगरी को मिनिमम मार्क्स लाने ही होंगे 40% दोनों सेक्शंस में। ओबीसी के लिए मिनिमम मार्क्स दोनों सेक्शंस में कम से कम इतने मार्क्स आने चाहिए 35%, और एससी के लिए 30% मिनिमम मार्क्स चाहिए अगर वो इन पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा। अदरवाइज अगर वो उनके इतने मार्क्स नहीं आते हैं किसी कैंडिडेट के और वो इस कैटेगरी से बिलोंग करता है तो वो कैंडिडेट उस जॉब के लिए डिसक्वालीफाई हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको दोनों सेक्शंस में मिनिमम मार्क्स लाने ही होंगे। तो फ्रेंड्स, इसके साथ साथ जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जो कि दिल्ली से बिलोंग नहीं करते हैं और फॉर एग्जांपल किसी अन्य स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए जो ओबीसी में मार्क्स हैं, ओबीसी जो सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है, सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें ओबीसी के जो मार्क्स होंगे वो उसे 90 मार्क्स चाहिए इन जॉब्स के अप्लाई करने के लिए। मींस ओबीसी का कैंडिडेट अगर वो किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करता है और अगर वो दिल्ली का नहीं है तो वो एक तरीके से जनरल कैटेगरी में ही काउंट होगा और एससी एसटी के लिए इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये है इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस, और अगर अभी तक आपने इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी इन जॉब के लिए अप्लाई ज़रूर करिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।